हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज आप क्या कर रहे हैं यही डिसाइड करेगा कि कल आपको क्या प्राप्त होने वाला है। योर फ्यूचर इज शेप्ड बाय व्हाट यू डू एवरी सिंगल डे। तो दोस्तों, भीड़ से आगे निकलिए। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो याद रखिए कि आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भीड़ में रहकर तो आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पाएगी, क्योंकि भीड़ की कोई उपलब्धि होती ही नहीं है। एक जन सामान्य बनकर आप रह जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालिए। जितनी मेहनत लोग करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये आपको एक विशेष पहचान देगी। तो दोस्तों, बात करते हैं। अब देखो, CHSL की परीक्षा हो रही थी। पहले तो ये था कि इसकी परीक्षा जो है वो 8 से 18 सितंबर के बीच करवाई जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि प्रतियोगिता बहुत अधिक हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली बात ये होती है ना कि फॉर्म भरने वाले ज़्यादा होते हैं, प्रतियोगिता कभी भी ज़्यादा नहीं होती है। अंतिम प्रतियोगिता में तो बहुत ही कम लोग, मान लीजिए कि जितने फॉर्म पढ़ते हैं उसके मात्र 5 to 10% लोग ही सीरियस एस्पिरेंट होंगे जो कि प्रतियोगिता के अंतिम दौर तक पहुंचते हैं। 50% तो प्री से ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। अभी हाल ही में आपको ये भी पता है कि LT ग्रेड की परीक्षा भी होने जा रही है, तो इसके बारे में भी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी कि लगभग 12.5 लाख के आसपास आवेदन हुए। सब्जेक्ट वाइज भी कितने आवेदन हुए थे ये जानकारी भी मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी। और फिर ये लगा था कि बहुत अधिक कंपटीशन है। आप देख लेना, फॉर्म तो बहुत भरे गए हैं, लेकिन परीक्षा में भी अब क्योंकि LT ग्रेड की है तो 50% नहीं तो कम से कम 30 to 40% लोग परीक्षा फिर भी छोड़ेंगे। 60% 65% लोग ही परीक्षा में शामिल होंगे। तो परीक्षा में प्री से ही इतने लोग बाहर हो जाते हैं। अब LT ग्रेड में प्री के बाद मेंस भी है, और प्री केवल क्वालिफाइंग है, मतलब प्री पास करेंगे तो ही मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और मुख्य परीक्षा में जो मेरिट आपकी बनेगी उसी मेरिट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब LT ग्रेड में कुल मिला के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, और हर प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 300 नंबर की एक प्री परीक्षा आयोजित होगी। इसमें आपको ये भी पता है कि GS भी रहेगा, और GS के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी रहने वाला है। GS के लगभग 30 प्रश्न आएंगे। 30 क्या, बिल्कुल फिक्स है 30 प्रश्न, यानी कि 60 नंबर का GS प्लस आपका सब्जेक्ट। आपके सब्जेक्ट से 120 प्रश्न, यानी कि कुल मिला के 240 अंक आपके सब्जेक्ट से। तो फिलहाल आज की तारीख हो गई 7 नवंबर, और आपकी परीक्षा शुरू हुई है दिसंबर में 6 दिसंबर से। तो मिला जुला के आपके पास लगभग 30 दिनों का समय है। अब इस 30 दिनों में आपको एक अपना डे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एक फिक्स शेड्यूल आपको तय करना पड़ेगा। हालांकि जितने भी लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका जो GS है वो आधा से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में जो शेष टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। दोस्तों, पेड ग्रुप की जो कीमत है मात्र 399, यानी कि कुल मिला के 399 रुपये है, और ये ग्रुप जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक ये चलेगा। तो जिस भी परीक्षा के लिए आप ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें आपको डेली टारगेट दिए जाते हैं, आपका टेस्ट भी होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रोग्रेस क्या हुई, कितना आपने पढ़ा। और आपको जितने भी लेक्चर होते हैं यूट्यूब पर हमारे GS और करंट के, उसकी सारी PDF बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर दी जाती है। करंट अफेयर के नोट्स भी आपको दे दिए गए हैं, केवल अक्टूबर का बचा हुआ है, 1-2 दिनों में वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके, एक WhatsApp नंबर है उस पर मैसेज करके आप इससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बात यह है कि 2023 में जो गठित हुआ था आपका शिक्षा आयोग, 2023 के बाद 2024, 2024 के बाद 2025, 23 में गठित तो नहीं हो पाया, ये क्रियाशील हुआ 2024 में। हालांकि शिक्षा आयोग के बारे में आपको पता ही है कि यह विगत लगभग 2022 से ही इसकी सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इसे एक्टिव किया गया 2024 में। 2024 में कुछ नहीं हो पाया, केवल अब तक ये आयोग एक परीक्षा करवा पाया है, विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। और इस परीक्षा को भी दोबारा से करवाए जाने की मांग उठ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर जो है वो मतलब तरीके से नहीं हो पाया था और इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं।
अब एग्जैक्टली बात यहाँ पर ये है कि जो शिक्षा आयोग है, फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं नहीं। तो जब अध्यक्ष नहीं हैं तो आवेदन तो ले लिए गए थे, 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे, और 21 अक्टूबर के बाद ये पता लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि अक्टूबर के लास्ट तक जो इसके अध्यक्ष हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष आ नहीं पाए और आज हो गया है 7 नवंबर। अब ऐसे में केवल एक परीक्षा आपकी बची हुई है जो 18 और 19 तारीख को होने जा रही है। 18 और 19 दिसंबर को आपकी यूपी टीजीटी की परीक्षा जो है ये प्रस्तावित की गई थी। किसी भी हाल में ये परीक्षा दिसंबर में होती प्रतीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी नए अध्यक्ष आएंगे, भले उनकी नियुक्ति आज की डेट में ही क्यों न करवा ली जाए, कुल मिला के लगभग 7-8 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। तो जितने भी आवेदन हुए हैं उतनी सीटों की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हों चाहे ना हों। तो ऐसे आधार पर तो यही लग रहा है कि फिलहाल कोई भी सुपरमैन तो नहीं बन सकता है कि वो आते ही जो है परीक्षा सेंटर्स और सारी सुव्यवस्थाएं जो होती हैं उनको लेते हुए साथ में पेपर को बनवा कर और परीक्षा करवा लेगा। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि दिसंबर में ये आपकी परीक्षा नहीं हो रही है। इसकी 2-3 वजहें और भी हैं। आपको ये भी पता है कि इसी दौरान दिसंबर में LT ग्रेड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जो कि 6-7 दिसंबर और उसके बाद 21 दिसंबर को है। तो इसी बीच 18-19 दिसंबर को इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कतई संभव नहीं है। एक बात बिल्कुल कन्फर्म है कि यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा अब दिसंबर में नहीं हो रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट टाइप के यूट्यूब चैनल हैं, वो अब तक आपको बता भी चुके होंगे कि इसकी अगली डेट क्या है। हालांकि अभी कोई अगली डेट आई नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुगबुगाहट है उसके मुताबिक यही है कि जनवरी में भी ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, फरवरी मार्च में परीक्षा जा सकती है या हो सकता है उसके आगे भी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी जो है जितने भी पद हैं, अभी देखा जाए तो जो नए पद हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 950 पद, प्राचार्य के 100 पद, यानी कि 150 पद यहाँ पर हो जाते हैं। 23,000 पद टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के यहाँ पर खाली मिल रहे हैं। मिला जुला के लगभग मिला के 24,000 पदों पर भर्ती 2026 में आनी बिल्कुल तय है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और एक बार 2026 में सारी भर्तियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। इसके बाद फिर जो लोग इसमें सफल हो पाएंगे फिर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि यही जो है कार्यप्रणाली रही है लगभग जितनी भी सरकारें बनी हैं। मैं स्पष्ट बोलता हूँ तो 2026 में तो आपके लिए बहुत सारी भर्तियों के लिए जो गेट है वो खुलने वाला है। बिल्कुल अब आप अपने आप को बहुत ही पुख्ता तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता भी जो होने वाली है गला काट होने वाली है। दोस्तों इसी के साथ आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। उत्तर प्रदेश के 4 विश्वविद्यालय फर्जी पाए गए हैं। हालांकि यूजीसी ने अक्टूबर में जो लिस्ट जारी करी थी उसके मुताबिक 22 विश्वविद्यालय हैं जो कि पूरे भारत में चल रहे हैं, और ये जो 22 विश्वविद्यालय हैं ये सारे के सारे फर्जी हैं। कमाल की बात यह है, यूजीसी का जो कैंपस है नई दिल्ली में, तो कैंपस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही कई सारे फेक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सक्रिय हैं, और यूजीसी मतलब इनको डर नहीं है, बेधड़क होकर ऐसे विश्वविद्यालय जो हैं वो चल रहे हैं। जैसा कि आप अखबारों में भी इसके बारे में देख सकते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो क्या नीति नियंता इसको नहीं पढ़ रहे हैं? सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो अब यही वजह है कि फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद कराएगी सरकार। यूजीसी ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान के बाद इसकी सूची जारी कर जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने फर्जी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई, और अब ये कहा गया है कि मंत्रालय का मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों से इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहेगा। मतलब ये कि अब ये जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बंद होंगी। एग्जैक्टली यूपी में भी 4 विश्वविद्यालय हैं जो कि फेक हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको एडमिशन नहीं लेना है। हालांकि ये जो लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ताकि आप देख सकें कि कहाँ पर कितने जो है विश्वविद्यालय हैं जो कि फेक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आंध्र प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि फर्जी हैं। दिल्ली में लिस्ट काफ़ी लंबी है, 10 विश्वविद्यालय हैं जो कि फर्जी हैं। इनके नाम अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पर आकर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम पर पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा। दोस्तों इसके अलावा केरला में भी 2 विश्वविद्यालय हैं, महाराष्ट्र में 1 है, पांडिचेरी में 1 है। यूपी में जो 4 विश्वविद्यालय हैं इनके नाम मैं आपको बताता हूँ। देखो यूपी में जो विश्वविद्यालय है, एक तो आपका इलाहाबाद प्रयागराज में है, दूसरा अलीगढ़ में है, तीसरा लखनऊ में है, चौथा नोएडा में है। तो
जो इलाहाबाद में है ये विश्वविद्यालय जो कि फर्जी है, ये है आपका गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये यूनिवर्सिटी फेक है। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ये है आपका अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में। तीसरा है भारतीय शिक्षा परिषद, भारत भवन, और ये जो फैजाबाद रोड, लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा चौथी है आपका महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये स्थित है आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आपकी फेक यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार से ये 4 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एडमिशन तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। जैसे ही आप एडमिशन के बारे में आप सोचेंगे आप फंस जाएंगे। तो पूरी लिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। और अगर कोई आपसे संबंधित व्यक्ति यहाँ पर एडमिशन ले रहा है या ले चुका है तो बिल्कुल उसे आप अलर्ट कर दीजिएगा कि ये फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की डिग्री बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। दोस्तों, रोजगार संगम वेबसाइट पर कुछ भर्तियां आई हुई हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भी एक भर्ती है। अगर आप MBA हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आपको महीने में मिलेगा 40,000 रुपये। इसके अलावा ECC एजुकेटर, ये लास्ट डेट इसकी है 12 नवंबर, और ECC एजुकेटर फिरोजाबाद में वैकेंसी आई हुई है। 10,313 रुपये महीने में आपको मिलेगा। अब तक 1,835 आवेदन हो चुके हैं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी कई सारी वैकेंसीज हैं। साथ ही साथ एक वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ जो कि आप अगर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। सबसे ऊपर ही है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है जहाँ पर 22,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास CCC है देन यू आर एलिजिबल। 7 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। मऊ जनपद में ये वैकेंसी जो है वो आई हुई है। कहाँ पर आई है? मऊ जनपद में। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों समाज कल्याण विभाग में सर्वोदय विद्यालय में जो वैकेंसी आई हुई थी तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी है कि 6 और 7 तारीख, यानी कि आज 7 तारीख है, तो यहाँ पर अब गणित के लिए जो फॉर्म भरे गए थे, गणित TGT के लिए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। और अगला अब कौन सा विषय आएगा इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा कुछ जानकारियां आपको डायरेक्टली मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी शेयर करता हूं। आप वहां पर जाकर भी सारी जानकारी देख सकते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर दे दी गई है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ वन रक्षक की भर्ती परीक्षा 9 तारीख को होने वाली है। UPSSC ने कुछ परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। तो वन विभाग में जो लिप की, पदों तक की मुख्य व टाइपिंग परीक्षाएं तय तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। तो यहाँ पर वन रक्षक की परीक्षा मतलब 709 पद यहाँ पर हैं, तो ये परीक्षा 9 नवंबर को होगी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एक और परीक्षा है आशु लिपिक की 333 पदों पर, यह परीक्षा 16 नवंबर को करवाई जाएगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नक्शा नवीस और कृषि विभाग में मानचित्रक के कुल 283 पदों की परीक्षा ये उसी दिन यानी कि 16 नवंबर को ही करवाई जाएगी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी टाइपिंग टेस्ट परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू से जुड़ने के लिए। LT गेट के लिए आपकी जो भी क्लासेस चल रही हैं आप बिल्कुल सारी क्लासेस देखते रहिए, एक भी क्लास आप मिस मत करिएगा। आगे आने वाले जो 20 डेज़ हैं यानी कि 25 या फिर 27 नवंबर तक आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे टॉपिक कवर करवा दिए जाएंगे और यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली कोई भी परीक्षा होती है दोस्तों, तो जो चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जो आपने पढ़ रखा है, जिनको आप इजी कह सकते हैं, अगर वहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप नहीं कर पाते हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मतलब कहने का आशय ये है कि बहुत कठिन प्रश्न अगर आएंगे तो सबकी स्थिति एक जैसी होती है, लेकिन सरल प्रश्न गलत होते हैं तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सरल, कठिन, संभावित, असंभावित जो भी प्रश्न बन पा रहे हैं सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। मतलब ये है ना कि आपको वर्तमान में जो पैटर्न है उसके आधार पर सारे मॉडल पेपर मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं और ये मोस्ट पॉसिबल मटेरियल्स हैं जो कि आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसके लिए हमारी टीम और खुद मैं दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।